सुप्रभात दोस्तों। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बहित जल। क्या पढ़ रहे थे? बहित जल। बहित जल में जो इसके दो स्तर से हम लोग इसकी बहित जल का उपचार कर रहे थे। पहला हमारा था लघु स्तर था। क्या था? लघु स्तर था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो दीर्घ स्तर होगा। क्या होगा? दीर्घ स्तर होगा। हमने लघु स्तर को भली भांति समझा है कि लघु स्तर के तरीके से हम कैसे बहित मल का उपचार कर सकते हैं। तो ऐसे स्थितियाँ अब हम यहाँ पर देखेंगे दीर्घ स्तर। क्या देखेंगे? दीर्घ स्तर। तो दीर्घ स्तर ये व्यापक है। दीर्घ स्तर कैसा है? व्यापक है। जो आप लोग शहर में देखे होंगे कहीं कहीं नालों में बड़ी बड़ी जालियाँ लगी होती हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जालियाँ किसके लिए लगी होती हैं? आपने इस चीज़ को नहीं देखा? तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि कारण क्या है, कैसे इसे साफ़ सफाई किया जाए और अपने गंगा की स्वच्छता को या नदियों की स्वच्छता को इसे अपनाया जाए ताकि जल साफ़ हो, जल प्रदूषण ना हो। ऐसे स्थिति में हम लोग इसके लिए यहाँ पर देखेंगे और ये व्यापक स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ स्तर देखिए, दीर्घ स्तर जो होता है इसके अंतर्गत प्राथमिक उपचार होता है। पहला होता है प्राथमिक उपचार। क्या होता है? प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक, यानी 3 स्टेप होते हैं दीर्घ स्तर में। प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत किसी भी जीवाणु की आवश्यकता नहीं होती। ये भी ध्यान रहे कि प्राथमिक उपचार में किसी भी जीवाणु की आवश्यकता नहीं होती, बड़ा सिंपल होता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि बड़े बड़े नालों में एक ऐसा फिल्टर लगाया जाता है जो जालीनुमा होता है। जालीनुमा होता है तो जैसे उसमें बड़े बड़े प्लास्टिक वगैरह और मृत जानवर वगैरह की बॉडी बहते हुए आती है तो वहाँ पर उसे रोक लेते हैं। यानी पहला जो इसे रोकते हैं उसे क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंदन। यानी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जो है बहते हुए जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कूड़े करकट तथा मृत जीव आदि को हम बड़े बड़े जालियों के माध्यम से रोकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा भी गया है निस्यंदन। इन्हें क्या करते हैं? कूड़े करकट को रोकते हैं। यानी प्राथमिक उपचार में निस्यंदन के माध्यम से या जालियों के माध्यम से कूड़े करकट या मृत जीव की बॉडी या शरीर को इसके माध्यम से रोकते हैं। इतना क्लियर हुआ। और दूसरा स्टेप इसमें होता है, इसी में प्राथमिक में अवसादन। तो अवसादन में हम जैसे जल में बहता हुआ मृदा हो, मिट्टी हो, जल के साथ बह रहा हो और उसके साथ क्या हो? कंकड़ वगैरह हो ना, उसके लिए हम अवसादन के माध्यम से कई भौतिक क्रियाओं कई बार भौतिक क्रिया करके इसे हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। यानी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि कूड़े करकट, मिट्टी और कंकड़ आदि को आगे जाने से रोकने का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ से हम इसको बड़े एक ऐसा बैरियर लगाते हैं जो बड़े पदार्थ रुक सकें। अब ये प्रकार का क्या है? एक टैंक है। अब देखिए एक प्रकार का क्या है? टैंक है। ये यहाँ से बहता हुआ जल गया, यहाँ पर हम जालियों के माध्यम से इसे क्या कर दिए? रोक दिए। अब इसके बाद यहाँ से दूसरा टैंक बनेगा, क्योंकि हम बहित मल का उपचार कर रहे हैं ताकि लास्ट तक कि एकदम प्यूरिफाइड हो जाए। प्यूरिफाइड का मतलब लगभग और नदियों को दूषित ना कर सके, परितंत्र को बिगाड़ ना सकें। क्योंकि जब दूषित जल नदियों में जाएगा, तालाब में जाएगा तो वहाँ पर एक परितंत्र है, परितंत्र दुर्व्यवस्थित हो जाएगा, जीव मरने लगेंगे, उनका परितंत्र बिगड़ जाएगा। ऐसे स्थिति में यहाँ से ही हमको रोकना होगा ताकि परितंत्र बिगड़े ना। तो अब प्राथमिक स्तर पर हम लोगों ने बड़े वस्तुओं को यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिया, निकाल दिया। अब इसके बाद जो जल होगा बहिस्राव के माध्यम से द्वितीयक उपचार की तरफ आगे बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? द्वितीयक उपचार की तरफ बढ़ेगा, जिसमें द्वितीयक उपचार में बड़ा टैंक होता है। मान लो छोटी नाली थी, यहाँ पर एक बड़ी नाला के समान या बड़ा टैंक के समान संरचना हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे चाबुक बने होते हैं, पिन बने होते हैं। जब यहाँ पर जाया जाता है तो इसे वायवीय टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय टैंक कहते हैं। वायवीय टैंक जब इसके अंदर जाता है तो इस पिन के माध्यम से हम कृत्रिम ऑक्सीजन देते हैं। यानी जब इसको तेज़ी से हिलाते हैं, घुमाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब एक ऐसा टैंक है जिसमें कृत्रिम
ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जिसके माध्यम हिलाने के माध्यम से इसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, इसे द्वितीयक उपचार को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जैव से संबंधित यहाँ पर प्रक्रियाएं लगी हुई हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी द्वितीयक उपचार को किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो स्थिति ये हुआ, द्वितीयक में क्या हुआ, एक बड़ा सा टैंक है जो वायवीय टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय टैंक कहलाता है। इसमें ऊपर से पिन लगे होते हैं, उसी पिन को हम हिलाते हैं तो अंदर की तरफ ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं। जब अंदर की तरफ ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं तो इन टैंक में पाए जाते हैं क्या? जुगुलिया तथा वेजियाटोआ। जुगुलिया तथा वेजिलाटोआ, ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो इस टैंक, और भी जीवाणु लेकिन दो ये मुख्य हैं जो इस टैंक के अंदर पाए जाते हैं। अब इस टैंक के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, भाई टैंक के अंदर इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हम जानते हैं जीवाणु वगैरह क्या करते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो अपघटन करने के लिए हमको इनको बढ़ावा देना होगा, इनको ऑक्सीजन देना होगा। ये वही है जीवाणु जो क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अब टैंक में उपस्थित हैं, अब इनको जिंदा रखने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हमको क्या देना होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने का मतलब यही है, हिलाते हैं तो ऑक्सीजन आता है, तो ये वृद्धि करते हैं। जब ये झुंड में वृद्धि करते हैं तो इन्हें फ्लोक कहते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, फ्लोक किसे कहते हैं? जब जीवाणु झुंड में वृद्धि करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे? तेजी से वृद्धि करेंगे। जब वृद्धि करेंगे तो ये जल में उपस्थित विभिन्न आए हुए प्राथमिक उपचार के माध्यम बचे हुए पदार्थ का अपघट्य करेंगे और वहाँ पर बहित मल जो आया हुआ है उसे क्या करेंगे? थोड़ा सी मात्रा में कमी करेंगे और वहाँ से जल को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें हरे शैवाल भी डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? हरे शैवाल। क्यों हरे शैवाल डाले जाते हैं? क्योंकि हरे शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी करेंगे। जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति करेंगे तो जीवाणु बहुत तेजी से वृद्धि करेंगे और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अपघट्य करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति बनती है। एक शब्द आता है बीओडी, इसी के अंतर्गत आता है, द्वितीयक उपचार के अंतर्गत बीओडी, जिसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का यंत्र है जो संदर्भित करता है किसमें? 1 लीटर जल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन की मात्रा को, यानी सूक्ष्म जीवों में कितनी ऑक्सीजन की प्रयुक्त होती है और क्या कितना कमी है, कितना ज़्यादा है, इस चीज़ को क्या करती है? प्रयुक्त करती है। यानी इस टैंक में हम बीओडी के माध्यम से नापते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा उचित मात्रा में है कि नहीं। यानी ऑक्सीजन की मात्रा को ये संदर्भित करता है कि इसके माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, यानी जीवाणु कितना व्यय कर रहे हैं, कितना खर्च है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है, कौन करता है? बीओडी। इस हिसाब से हम अलग अलग से कार्रवाई करते हैं। अलग से कार्रवाई मतलब ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी उतना देने का हम कार्य करेंगे। तो ये बीओडी पूछा जाता है परीक्षा में। बीओडी यानी एक तरह से प्रदूषण को मापने का भी एक तरह से हम यंत्र कह सकते हैं। और किसके माध्यम से? जीवाणुओं के माध्यम से। उसमें ऑक्सीजन से भी संबंध होता है, किसका? बीओडी का। तो इसका पूरा नाम रखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये गंगा नदी की साफ़ सफाई में भी इसका बीओडी का प्रयोग किया जाता है। कितना दूषित है नदी, क्या है, कैसे है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखा जाता है। और दूसरा, यानी ये अब हम लोग समझ गए कि 2 स्तर पर हो गए। प्राथमिक स्तर पर बड़े पदार्थ को निकाला जाता है, द्वितीयक स्तर पर जीवाणुओं के द्वारा जो उससे बचे हुए पदार्थ हैं उनको निचोड़ा जाता है, निचोड़ के छोड़ दिया जाता है। फिर ये बहिस्राव के माध्यम से तृतीयक स्तर पर जाते हैं, जिसमें तृतीयक स्तर में बचा हुआ क्या होता है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। उन्हें विशेष परत के द्वारा, किसके द्वारा? विशेष परत के द्वारा, विशेष झिल्ली के द्वारा उनको अलग कर लेते हैं। यानी बहित मल में लास्ट में जब बचता है फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तो उन्हें हम क्या कर देते हैं? अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद आगे की तरफ इस जल को हम कहाँ छोड़ते हैं? नदी में छोड़ देते हैं। कहाँ? नदी में, झरनों में, तालाबों में इसे छोड़ने का कार्य करते, तब बहित मल को हम रोक सकते हैं। यानी दूषित जल को तब हम जाके रोक सकते हैं। यानी प्रथमियक, द्वितीयक और तृतीयक, इस चीज़ को आप लोग बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा।
यानी तृतीयक में क्या होता है कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को हम एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन द्वारा उसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसको हम नदी में छोड़ने का कार्य करते हैं। किसको छोड़ने का? वहित मल जो था लगभग शुद्ध हो चुका, उसे हम कहाँ छोड़ेंगे? जल में छोड़ेंगे, ताकि परितंत्र भी बना रहे और गंगा की साफ सफाई भी बनी रहे। जैसे केंद्र सरकार अभी हाल ही में GAP चलाया, यानी गंगा एक्शन प्लान, यानी गंगा की साफ़ सफाई बनाने के लिए, और फिर YAP चलाया है, यमुना एक्शन प्लान चलाया है। तो इसके लिए यहाँ पर BOD का भी प्रयोग किया जाता है। इसी से संदर्भित होता है कि बहित मल अगर इसकी हम सुचारू रूप से करेंगे तो गंगा की साफ़ सफाई, बहित मल का उपचार कर लेंगे तो गंगा की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसको अच्छे से समझ भी लीजिए।